सारी जंग जो थी वो मीडिया के थ्रू लड़ी गई थी पनामा की। खान ने कहा था कि जी हमने डेली के बेसिस पे ये हमारी जंग जारी है और हमने इनको मीडिया पे शिकस्त देनी है। ओके। तो वो उसके लिए रोज़ बैठ के तो एक बोर्ड था, उसके ऊपर सारी बातें लिखी जाती थीं और फिर किस तरह से अगलों को करप्ट प्रूव करना है, किस तरह से उनको चोर प्रूव करना है, किस तरह से उनको डाकू कहना है, खुद अपने आप को किस तरह से ओके। आपने नेक और पारसा डिक्लेयर करना है कि जी शौकत खानम का एग्ज़ाम्पल कोट करें, नमल का एग्ज़ाम्पल कोट करें और मुझे तो एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान में है और फलाना और ढिमका, वो सारी कहानी जो है वो बैठ के बाकायदा डिस्कस होती थी, बताई जाती थी। मैम खान साहब खुद बैठते थे इस सारी चीज़ों में? बिल्कुल, बिल्कुल खुद बैठते थे। और बताते थे कि ये ऐसे चलेगा, कि ये ये ऐसे ऐसे इसको चोर चलेगा कर और दो। ऐसे फिर और हम लोग भी बड़ी हमें भी बड़ा हल्लाशेरी होती थी कि हम जाते थे जब टीवी पे बैठते थे और ये आपको पता है बाकी पार्टीज़ वाले जो हैं हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते थे। हम तो ऐसी तरीके से उनको लॉजिक और इतनी हम उनको जिसे कहते हैं कि एक फ़ोर्सफुल एक पावरफुल तरीके से हम उनको डील करते थे। ये बेचारे बाकी पार्टी वाले रोते थे। कहते थे क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। क्योंकि देखो ना व्हेन यू बिलीव इन समथिंग मेरा तो ये था कि जिस तरह खान कहता था तो हमें भी अल्लाह ताला ने सब कुछ मैम दिया था। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट पुटिंग बिलीव इन अ प्रोडक्ट, तो जब आपको बिलीव यस हो जाता था जब फिर तो आपको विन-विन बिलीव था हो हर जाए जगह। कि आप एक नया पाकिस्तान बनाने चले हैं, उस वक़्त तक तो हमने यही सोचा था ना कि हम पता नहीं क्या तीर मारने जा रहे हैं और पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा और ये पहले वाले जो लोग गुज़रे इन्होंने तो बर्बादी फेर दी है। तो ये सारी बातें हमें डेली हमारे दिमाग में डाली जाती थी। जिसकी वजह से हम बिल्कुल वो ज़ाहिर है उसके मुताबिक ही फिर ओके मैम, हमारी सोच हो ओके। गई थी और फिर शाबाशी बड़ी मिलती थी। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो ये सोशल मीडिया जो पाला ना इमरान खान ने अपनी पार्टी में, जिसका हमें इतना अंदाज़ा नहीं था क्योंकि हम तो नेशनल नेटवर्क पे जाते थे। ओके मैम। उसमें ये अरसलान और ये फलाना जिब्रान और ये इन लोगों ने तो वो ट्रोल फार्म्स बनाए हुए थे। और ये इतनी ट्रोलिंग करते थे लोगों की, ये तो मुझे तब पता चला जब मैं खुद विक्टिमाइज़ हुई। तब मुझे समझ आई कि ओहो! ये तो वैल्यूज़ नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। ये तो नफ़रत, गाली-गलौच, एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन, पगड़ियाँ उछालना और ऐसा गलीज़ लैंग्वेज यूज़ करना, ये तो ये समझते हैं कि ये इनका हक है और इनका राइट है और इनकी शाबाशी इनको हर वक़्त मिलती है। तो मैं तो हक्का-बक्का थी जब मेरे साथ ये सारा सिचुएशन हुई। तो उस वक़्त तो मैंने सही तौबा ताइब हुई। मैंने कहा कि हम तो हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया। अगर आपने कोई बहस भी करनी है, तो एक आप डिसेंसी की हद में रह के और एक सही प्रॉपर लैंग्वेज में आप करें। यही चीज़ मुझे आप यकीन करो अदील जब मैं पहली दफ़ा मरियम नवाज़ साहिबा से मिली ना, तो मेरा एक अजीब ही एक नेगेटिव था ना इमेज, लेकिन मैंने जब उनको देखा तो मैं हैरान रह गई। वो खातून इतनी वेल ग्रूम्ड हैं और उनकी इतनी खुदा खौफी है उनमें। हर चीज़ जो है शी इज़ वेरी शार्प, वेरी एस्ट्यूट एज़ अ पॉलिटिशियन। एक दिन मैंने उनसे सवाल पूछ लिया, मैंने कहा कि ये जो ऑडियोज़, वीडियोज़ आती हैं पर्सनल, इसके मुतल्लिक आपका क्या ख़्याल है? तो कहती है कि मेरी फैमिली वैल्यूज़ ऐसी हैं कि मेरी फैमिली ने ये नहीं सिखाया कि मैं इनके साथ सियासत करूँ या मैं लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह से मैं एक पर्सनल लेवल पे आ जाऊँ। आई हैव गॉट इनफ पॉलिटिकल एम्यूनेशन टू डील विद माय अपोनेंट्स विद माय पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो वही बात है कि देखें वो भी वैल्यूज़ के साथ वो फैमिली में एक बड़ी हुईं। एक उनके भी माँ-बाप ने उनको जो बात सिखाई वो यही था कि आप छोटे-बड़े की इज़्ज़त करें और अगर बात करनी भी है तो लिहाज़ रख के करें। बिल्कुल ये नहीं कि मादर-पितर आज़ाद होके आपने करना जी है। मैम। अगर आप दूसरे से आप चाहते हो कि अगला आपको रिस्पेक्ट करे तो आपको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो ये खाना ही खाली था। यहाँ पे तो खाना ही खाली था। ऐसे अल्फ़ाज़ जो कि मैं कहती हूँ कि लोग इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं?